बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। बी स्टैंड फॉर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड ए स्टैंड फॉर द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नाउ you can see here that from 0 to 3 this is also bond order, and from 3 to this 0 is also the bond order. आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास ये बॉन्ड ऑर्डर की ये वैल्यूज़ है। इसके नीचे मैंने लिखे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कोई भी अगर मॉलिक्यूल है या कोई भी आयन है, पॉजिटिवली चार्जड है या नेगेटिवली चार्जड अगर कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसके ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल टेक एन एग्जांपल Cn, दिस इज नोन एज अ साइनो ग्रुप। अब साइनो ग्रुप में देखें कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है, तो कार्बन का जो एटॉम नंबर है वो 6 और नाइट्रोजन का जो एटॉम नंबर है वो है 7। तो 6 + 7 कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन? टोटल 30 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब ये जो 30 इलेक्ट्रॉन है, आप इस 30 इलेक्ट्रॉन को आप देखें कि ये कौन सी रेंज में आ रहा है। देखेंगे 13 यहाँ पे आ रहा है, तो 13 ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नंबर ऑफ मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन ये 13 है। तो 13 के ऊपर अगर आप देखेंगे ना तो बॉन्ड ऑर्डर लिखा हुआ है 2.5। तो हम लिख सकते हैं कि Cn के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर है वो है 2.5। इन द सेम वे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास है कार्बोनाइल ग्रुप, या इसको कार्बन मोनोऑक्साइड भी कहा जाता है। कार्बन है, अच्छा इसमें दो एलिमेंट है कि कार्बन है ऑक्सीजन है। तो कार्बन का जो एटम नंबर है वो है आपके पास 6 और ऑक्सीजन का एटम नंबर होता है 8। तो 6 + 8 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गई? 14। अब आप देखें कि 14 इलेक्ट्रॉन कि ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने बॉन्ड ऑर्डर लिखे हुए हैं। देखिए 14 है यहाँ पर, देखें इसके ऊपर देखें 3 बॉन्ड ऑर्डर लिखा हुआ है, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। इससे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जहाँ पे आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन लिखा हुआ है, तो देखिए नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का एटम नंबर होता है 7, तो 2 का कितना हो जाएगा? 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब 14 देखें, 14 के ऊपर क्या लिखा हुआ है? देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 लिखा हुआ है, तो इसका मकसद देखिए क्या हुआ कि नाइट्रोजन का जो एटॉम नंबर है वो है टोटल 7, एक का दूसरे का भी 7, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 14 हो गए। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब आइए हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है Na2+। अब ये आपके पास ये आयन बन गया, ये पॉजिटिव आयन है। अब 2 नाइट्रोजन है, देखिए आप लिखेंगे 7 और यहाँ पे +6 लिखेंगे। 6 क्यों लिखा? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन हैज़ बीन लॉस्ट। तो 7 + 6 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 13 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर अगर आप देखेंगे 2.5 बॉन्ड ऑर्डर लिखा हुआ है। तो 13 की जगह अगर 13 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए? 2.5 होना चाहिए। अब हम ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं। ऑक्सीजन दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये आयन है O2 है। अब देखें 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का एटॉम नंबर होता है कितना? 8 होता है, और जो दूसरी ऑक्सीजन है फ्रॉम डेट ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन हैज़ आल्सो बीन रिमूव्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? +7 आ जाएगा। तो 8 + 7 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 15 हो गए। अब देखिए 15 कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? देखिए 15 ये वाली कैटेगरी है। इसके ऊपर क्या लिखा है? 2.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? ये 2.5। ये बहुत आसान ट्रिक है। मतलब कोई भी अगर आपके पास मॉलिक्यूल है, आयन है, चाहे आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो इस सीक्वेंस को आप देख लें, आप फौरन बॉन्ड ऑर्डर जो है ना आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप खुद एस्टिमेट कर सकते हैं। अब आइए हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस, मतलब इसकी क्या अहमियत है। ये स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड की बताएगा, मतलब बॉन्ड कितना स्टेबल हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये जो आपके पास ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का देखिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2.5 है, ठीक है। अगर ये बॉन्ड ऑर्डर अगर ये कम होता जाएगा, ये बिल्कुल अगर कम होता जाएगा या
कम होता जाएगा तो इसका मकसद ये हुआ कि आपके पास जो बॉन्ड की जो स्टेबिलिटी है वो कम है आपके पास। अगर आप नाइट्रोजन को कंपेयर करें, नाइट्रोजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है 3 है और ऑक्सीजन का कितना है 2.5 है, तो दोनों में स्टेबल कौन सा होगा 3 होगा, क्योंकि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा। अच्छा, इसकी जो दूसरी एप्लीकेशन है वो ये है कि बॉन्ड ऑर्डर आल्सो टेल्स अस अबाउट द बॉन्ड एनर्जी, मतलब बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी इतनी हायर होगी। अच्छा, थर्ड इसकी क्या एप्लीकेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ केमिकल बॉन्ड। अगर किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर ज़ीरो है, इट मीन्स डेट such molecule does not exist. Another is the bond distance. So bond, you must keep in the mind that the bond order is inversely proportional to the bond distance. Higher the bond order, smaller will be the bond distance.